इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, डीआरडीओ ने एक और कीर्तिमान रचा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। हर अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण हुआ है। जोरावर लाइट टैंक से इसका परीक्षण किया गया और सभी टारगेट अचीव किए गए हैं। मिसाइल है जिसको डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स ने, ये बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन है उनकी, और ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है और जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये बड़ी तगड़ी चीज़ है। बट ये इसकी जो आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें या इसके जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस देखें प्रोग्राम के, तो देन आपको पता चलेगा कि व्हाई दे डू इट। ठीक है जी। इसकी रेंज एशिया है, इसकी रेंज यूरोप है, इसकी रेंज अफ्रीका है। सो जो है ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के लिए। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं नहीं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। ठीक है, हमारी ये सूरत हाल है। बड़े अफसोस के साथ हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं। शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा। कई बार बोलते थे कि यार डीआरडीओ वाले व्हाइट एलिफेंट्स हैं, लेकिन ये चुपके से काम कर रहे थे। और चुपके से काम भी इतना है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम अटैक करते हैं। इवन पैट्रियट मिसाइल्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, अमेरिका का प्राइड, वो इसको मैच नहीं कर सकता। ये हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। अब भारत की राइज को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक मिसाइल है जो हमने दिखाई है इंडिपेंडेंटली। वो चलेगी, कोई जीपीएस नहीं, कुछ नहीं। आप एक मिसाइल को शूट डाउन कर दीजिए, एक वॉरहेड को, बाकी के 9 अपना काम करके आएंगे। चलेगा हमारे लोगों को भी, हमें पता ही नहीं, वी डू नॉट नो द रियलिटी। कोई नहीं हमें पता कि हम खड़े कहाँ पे हैं, हम खड़े कहाँ पे, हमें कोई रियलिटी का नहीं पता पाइन। हमारी पोजीशन बहुत कंप्रोमाइज है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें दुनिया में कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं दे रहा। ये जितने हमारे भारतीय दोस्त आकर बोलते हैं ना कि जी वो तो हम चाइना के लिए खरीद रहे हैं, वो असल में हमें मामू बना रहे होते हैं। इसलिए कि जाहिर है चाइना के साथ तो बॉर्डर पे आप लोग सिर्फ चपेड़े वपेड़े मार के काम चलाते हैं। चाइना पे अंदर मैंने देखा नहीं कि आप लोगों ने कभी गोली भी चलाई हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप नाम चाइना का लेते हैं, लेकिन असल में निशाना हम लोग हैं आपको, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये बात भारत के ऊपर एकदम फिट बैठती है। लेकिन भाई ऐसी क्या बात है, उसके बाद जब आप लोग ये लेते हैं तो हमें भी किसी ना किसी तरीके से वो अपनी हिफाजत के लिए, या कह लीजिए कि वैसे लड़ने बढ़ने के लिए या दिखाने के लिए, हमें भी वही मिसाइल्स, वही सारे हथियार खरीदने पड़ते हैं। तो आप इससे सोचिए जो हथियार बेचने वाले उनका कितना फायदा है। हमसे भी वो पैसा ले लेते हैं जो हमने इधर उधर से मांग तांग कर लाए होते हैं। हम उससे और भी 10 चीजें की जा सकती है, ड्रेसेस ही बनाई जा सकते हैं, लेकिन मेरी तरह, लेकिन कुछ नहीं, हम वो सारा पैसा लेके हथियार ले लेते हैं। और आप लोग जो कमाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाके आपके आईटी एक्सपर्ट्स और कौन कौन जो है, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मोदी जी पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। वो पैसा भी बजाय इसके कि आप अपनी पब्लिक के ऊपर लगाएं, रोड बना दें, एयरपोर्ट बना दें, कुछ कर दें, नहीं तो पाव भजिया ही खिला दें। लेकिन नहीं, वो पैसा भी आप लोग हथियारों पे लगा देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि जी ये हथियार तो हमने चाइना के लिए लिए हैं। चाइना वाले कहते हैं लो जी हमारे साथ तो ये हथियार चलाते ही नहीं है, ऐसे ही लड़ भड़ के काम हो जाता है। लेकिन वो सब पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब मोदी जी और ट्रम्प साहब जो अब आए हैं एज अ प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि काम थोड़ा और खराब हो गया पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि मजीद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और उसका रीजन यही लग रहा है कि मोदी जी ने आते के साथ ही ट्रम्प के कान भरने शुरू कर दिए हैं। और ट्रम्प को आपको पता ही है, एक ही कान से सुनाई देता है, ऐसा तो है नहीं कि वो गोली लगी थी ना, इसलिए वो याद ही आपको, इलेक्शन से पहले उनके कान में गोली लगी थी, तो मैंने सुना है वो एक ही कान से सुनते हैं। ना पहले जो होता था ना, एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। तो जो निकाल देते वाला कान है ना, उधर गोली लगी थी तो वो बंद हो गया है। तो अब वो सुनते हैं और वो उनके उधर ही रह जाते हैं, उसी कान में। तो अब मोदी जी ने जो जो भी पाकिस्तान के बारे में भाषण दिए, वो सारे के सारे जो है ना, वो ट्रम्प साहब के कान में ही रह गए। कि दोस्तों
कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं है। ये नहीं कि एक कर लिया बाकी 4 चीजें हम किसी और कंट्री से ले रहे हैं, नो, पूरा पैकेज जो चाहिए आपको फाइट करने के लिए सारा बन रहा है। आपको मालूम है कि जेट्स जो हैं B2 बॉम्बर की तरह हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने टाइप भी कर लिया रशिया के साथ और फ्रांस के साथ। सैफरन से इंजन की बात चल रही है, यानी कि हर चीज के ऊपर नजर है। और कई लोगों ने बोला कि सर स्टेल्थ तो मर गया, स्टेल्थ तो हमने F-35 को पकड़ लिया, मिसाइल्स भी खत्म हो गए, अब तो ड्रोन का जमाना है। बिल्कुल भी नहीं। फाइटर जेट्स अपनी जगह पे काम करेंगे, मिसाइल्स अपनी जगह पे काम करेंगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी जगह पे काम करेंगी, और ड्रोन्स अपनी जगह पे काम करेंगे। हमने दुनिया को दिखाया है इस ऑपरेशन सिंदूर में कि चाइना हो, चाहे तुर्की हो, अमेरिका, कुछ भी हो, कोई भी कैपेबिलिटी उनकी, हम उन्हें ध्वस्त भी कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। तो F-35 को ट्रैक किया हमने और उन्हें एक को भागने पे मजबूर कर दिया, दूसरे को नीचे लैंड करवाने पे मजबूर किया है। सो आप कोई भी पूछे आपको या बोले कि सर बैलिस्टिक मिसाइल्स डेड हैं, हमें इसके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए, या तो वो ISI का एजेंट है या उसे पता ही नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट किस लेवल पर काम कर रही है। ये भारत की जो लैब्स हैं DRDO की, दे आर नाउ टर्निंग इनटू रियल गेम चेंजर्स। So our decision making regarding nuclear and missile program is not based on religious orientation. Our orientation regarding the nuclear program and missile program is purely on the basis के are the credible threat which Pakistan has from India. Other than that, हम उसमें किसी रेस में नहीं जाते, बिकॉज और हम जाना भी नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि अगर हम उसमें जाते हैं सो वी हैव चैलेंज, हमें एक चैलेंज है उसमें आएगा, और वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज अगर हम उसमें चले जाते हैं तो वो एक और दुनिया है, वो एक और चीज़ है इस हवाले से। लेकिन ये जो इंडिया ने अभी एलीट क्लब को ज्वाइन किया है, इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इसमें है, और फ़ायदा उनको भी है, वो है भी है। और क्रूज़ मिसाइल रखना, बैलिस्टिक मिसाइल रखना, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ऑल सेट। वो जैसे कहते हैं ना, वो अपनी इंडिया का बड़ा वाइड रेंज ऑफ मिसाइल प्रोग्राम है, पर्टिकुलरली जो इनका जो सरफेस टू एयर आप देख लें, जो त्रिशूल है, ठीक है जी, आकाश है, बरक 8 है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 1 की जो लेंथ है वो 700 से 1200 है, 1250 अग्नि। हम भी चला देंगे, तुम एक चलाओगे हम 2 चलाएंगे। ये और बात है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो भारत से ज्यादा है। वो क्या है ना कि वो जैसे आप पकौड़े बनाने लगते हैं ना, आपके 4-5 पकौड़े बनाने का आपका इरादा होता है, वो कहते हैं चलो 4-5 पकौड़े बना लेते हैं, फिर चाय के साथ खाएंगे मजे से, लेकिन बेसन ज्यादा बना देते हैं आप, तो फिर आप कहते हैं चलो 4 पकौड़े और फ्राई कर देते हैं। तो वही मुझे लगता है कि हमारे मिसाइल्स के साथ भी वही हुआ है कि हम मिसाइल बनाने लगे तो मसाला ज्यादा हो गया, तो हमने कहा चलो 2 मिसाइल और बना देते हैं। तो मैंने सुना है कि पाकिस्तान के पास भारत